हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 1 साल बेबी के लिए बर्थडे लॉन्ग फ्रॉक। तो उसके लिए हमने जितना फैब्रिक वगैरह लिया है उसकी लेंथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसे रखते हैं हम साइड में। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो जितने में हमें टॉप बनानी है उतना फैब्रिक हम इसमें से कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और जितनी लेंथ हमारी टॉप की रहेगी उतना फैब्रिक हम इसमें से कटिंग करके इसे निकाल लेंगे। अब इसे हमें कटिंग करके इसे 2 पीसेस कर देना है। और सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर्स हमने 5 इंच ले लिया है। आर्म होल हम 5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हम मार्क्स कर देंगे इस तरह से। और लेंथ हम इसकी ले लेंगे 9.5 इंच पे। तो 9.5 इंच पे हम मार्क्स कर देंगे। और चेस्ट विड्थ हम ले लेंगे 6 इंच और वेस्ट विड्थ भी हम 6 इंच पे ले लेंगे। तो ये हमने मार्क्स कर दिया है। अब इसे हम इस तरह से डार्क कर देंगे। 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और आधा इंच हम आर्म होल में गहराई दे देंगे। तो इस तरह से हमने मार्जिन कर लिया है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये बैक पार्ट में हम 1 इंच बीच में से एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये यहाँ पे हमें चेन लगाना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले टॉप को रखना है। जहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है वहाँ से छोड़ के हमने टॉप को रखना है और सेम मेजरमेंट लेते हुए इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हम थोड़े से फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। ऐसे तिरछे में हमें थोड़ा सा फैब्रिक कटिंग करना है, इससे टॉप की फिटिंग अच्छी बैठेगी। तो ये हमारा टोटल 9 इंच रेडी हो गया है। अब यहाँ शोल्डर से भी हम थोड़ी सी कटिंग कर देंगे। तो ये टॉप की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसकी हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने लाइक्रा फैब्रिक लिया है। इस पे हमने टॉप को इस तरह से रखना है और सेम मेजरमेंट लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसी तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड की कटिंग कर ली है। अब हमें बैक पार्ट में बीच में से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने ले लिया है कॉटन फैब्रिक में अस्तर। तो ये बैक पार्ट में हमने इस तरह से बीच में से कटिंग कर ली है। और अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है और इसे हम पिन से सिक्योर कर देंगे। ये कई लेयर्स पे हो जाते हैं, इधर उधर सरकते हैं, इसलिए हमें इसे इस तरह से पिन अप कर लेना है। और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम नेक विड्थ ले लेंगे 2 इंचेस। तो 2 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और डीप हम इसकी 3 इंचेस ले लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और फिर हमें इसे इस तरह से गोल शेप दे देना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें इसी तरह से 2 इंचेस ले लेना है और डीप भी इसकी हमें 2 इंचेस ले लेना है। और इसी तरह से हमें गोल शेप देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के नेक की कटिंग हो गई है। और अब हम ले लेंगे ये कॉटन फैब्रिक और इसे हम इस तरह से पलट के रख लेंगे। नीचे हमने कॉटन का रखा है और बीच में हमें नेट रखना है, ऊपर से हमें लाइक्रा फैब्रिक रखना है। और इसी तरह से रख के हमें तीनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने
इसे भी रखना है और इसकी सिलाई कर लेनी है। तो ये हमने सिलाई कर ली है इस तरह से, और यहाँ से हमने ओपन रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट में भी सिलाई कर ली है और इसकी भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। और अब हम तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है बैक और फ्रंट पार्ट को। और यहाँ पे हमने चैन को अटैच करना है इस तरह से। अगर चैन की वीडियो आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस तरह से हमने इसमें चैन अटैच कर लिया है। चैन की वीडियो हम बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने चैन को स्किप कर दिया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने चैन इसमें अटैचिंग किया है। ये इनविजिबल चैन है। तो यहाँ पे हम शोल्डर्स की फिटिंग कर लेते हैं। तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इसमें शोल्डर्स की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड शोल्डर्स की सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हमने चैन को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ से शुरुआत करनी है चैन को छोड़ते हुए। इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम इधर आर्म होल में भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिचिंग कर ली है। आई होप आप वीडियो में देख सकते होंगे। तो इसी तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में इस पे सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें ये लिया है हमने पट्टी 1 इंच की, इसे हमने बीच में से सिलाई करके इसे पलट लिया है और आयरन से इसे हमने सेट कर दिया है। इसे हमें यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इसे सेट करते हुए सिलाई लगानी है। और ये लिया हमने फीता पीछे बांधने वाला। तो इस तरह से हमने इसे इसके नीचे रखना है और यहाँ हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। अब इसे हमें इस तरह से बीच में करते हुए पिन अप कर देना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। और दोनों साइड से हमें मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। और अब हम इस कट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये नेट फैब्रिक की डिज़ाइन हमारी लंबाई में है, तो इसे हम बीड में कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ हम ले लेंगे 16.5 इंच पे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और इसे हम इस तरह से डार्क कर देंगे और इसी लाइन पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने 16.5 इंचेस की 3 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है कटिंग करके। तो ये हमने 3 पट्टियाँ रेडी कर ली है फर्स्ट लेयर के लिए। और अब हम सेकंड लेयर की कटिंग कर लेंगे। तो सेकंड लेयर की लेंथ हम ले लेंगे 14 इंच। तो 14 इंच पे इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लेना है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें 3 पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने 3 पट्टी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर का है और ये हमारा सेकंड लेयर का है। और अब हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फर्स्ट अस्तर की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया है। और सबसे पहले हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो कमर का मेजरमेंट हमने 6.5 इंच पे ले लिया है और यहाँ से हमें इस तरह से 5 इंच पे गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेना है
लेंथ हम इसकी 15 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे हम इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा 20 इंच है। तो इसी तरह से हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक कम पड़ गया है, यहाँ पे हमें पट्टी लगानी है। तो इसकी सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लगाएंगे और फैब्रिक को इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लेना है और जहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन किया है वहाँ से हम फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे और 14 इंच पे हम निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पट्टी की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ से हमने इसे ओपन कर देना है और बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक साइड से हमें कटिंग करना है और यहाँ पे हमें इस पट्टी को कटिंग करते हुए इसकी हमें यहाँ से इस तरह से सेट कर देना है और दूसरी पट्टी हम यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो अब हम सेकंड अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने वेस्ट बिट की जो फैब्रिक कोने वाला था उसी का हम मेजरमेंट लेते हुए वेस्ट बिट की फिटिंग ले लेंगे। तो ये हमने उसी पे मेजरमेंट कर लिया है। लेंथ हम इसकी 15 इंच ही लेंगे जितना हमारा पहले वाला अस्तर था। सेम हमें इसे भी कटिंग कर लेना है। तो अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसे हमें एक साइड से कटिंग कर लेना है। यहाँ बीच में हम कैन अटैच करेंगे। तो ये हमने 1 मीटर कैन लिया है। 12 इंच की हमें निशान लगा लेना है और 12 इंच पे हम कैन अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसे ओपन करना है और 13 इंच की हमें 3 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। इसमें से ये 1 मीटर है तो इसमें 3 पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी और उसे हमें अटैच करते हुए रेडी कर लेना है। तो ये हमने कैन अटैच कर लिया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ये हमने 25 इंच पे रेडी कर लिया है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और ये हमने फर्स्ट लेयर तीनों पट्टियाँ जॉइंट करके इसे हमने इस तरह से चून बना लिया है। इसकी भी विड्थ 25 इंच पे है और सेकंड लेयर्स भी मैंने तीनों पट्टियाँ एक साथ स्टिचिंग कर ली है। और यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर से, इसे मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने एक धागे को पकड़ना है और इसे अपनी तरफ खींचना है। एक साइड से धागे को खींचना है और एक साइड से धीरे धीरे हमने कपड़े को खींचना है। तो इसी तरह से हमने चुन बना लिया है। इसे भी हमें 25 इंचेस की चुन बना लेनी है। तो ये भी हमारी 25 इंच की रेडी है। अब यहाँ पे हम कैन लेस अटैच करेंगे। तो ये हमने नेट फैब्रिक लिया है। साइड से हमारा जो बिना वर्क वाला फैब्रिक था उसे हमने कट करके निकाल लिया था। तो हमें इसे इस तरह से अटैच करना है। तो ये हम कैन को इस तरह से हम इसे स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पे नुकीले पार्ट होते हैं। तो हमने नेट फैब्रिक को इस तरह से 2-3 फोल्ड करना है और किनारे पे हमें इस तरह से रखते हुए पहले हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। अगर हम डायरेक्टली इसे ऐसे लगाएंगे तो इसमें से नुकीले पार्ट निकले रहेंगे। तो ये हमने इस तरह से स्टिचिंग कर ली है। और अब हमें नेट फैब्रिक को और कैन लेस को लेते हुए इस तरह से किनारी पे रखना है। राइट साइड से हमें पहले रखना है, उसके बाद में हमें लेफ्ट साइड में इसे पलटना है। तो कैन के ऊपर से हमें इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो उसी तरह से हमने जिस तरह हमने उधर फोल्ड किया था उसी तरह से इधर भी हमने 2-3 फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को और इसे हमें स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से, ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे हमें इस तरह से पलटना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए पलट लेना है और किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने इसे अटैच कर लेना है, दोनों लेयर्स में हमें लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कैन लेस अटैच कर दिया है। अब हमें जॉइंट करना है। तो ये हमने सबसे पहले नीचे हमें कैन वाला अस्तर रखना है, उसके बाद में हमें ये लाइक्रा फैब्रिक को इस तरह से रखना है। आप चाहे तो एक एक करके भी स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद में हमने ये फर्स्ट लेयर इस तरह से रखना है। इसके बाद हम सेकंड लेयर्स रखेंगे और किनारी पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे रखना है और सेट करते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, सारे को हमने एक साथ में ज्वाइंट कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और यहाँ पे हम रेडी होने के बाद में एक और अस्तर लगाएंगे, वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। तो अब हम इसकी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा स्कर्ट रेडी है और टॉप भी हमारा रेडी है। तो हम पहले स्कर्ट की साइड की फिटिंग करेंगे। उसके लिए हम टॉप को इस तरह से लेंगे। पहले हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने रेडी टॉप को इस तरह से रखना है और जितना हमारा है ये एकदम से फिटिंग है। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे चून में लगा लीजिए। तो हम सबसे पहले इसकी साइड की फिटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें एक साइड से पहले फिटिंग लगा लेनी है। इस तरह से हमने चारों अस्तर को लेना है और सिलाई लगा लेंगे। ये कई लेयर्स हो जाते हैं, इसके लिए हमें पहले एक साइड में सिलाई लगा लेनी है, फिर दूसरे साइड में सिलाई लगानी है, उसके बाद में हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड में चारों फैब्रिक को लेकर हमने स्टिचिंग कर ली है। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड में कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से दोनों को सेट करते हुए रखना है और जितना हमारा चून है उस फैब्रिक को हमें अंदर कर लेना है। सीधी वाली फैब्रिक को हमें लेते हुए इसकी हमें स्टिचिंग कर ली है ताकि हमारी फ्रॉक एकदम फिनिशिंग उतरे। तो ये हमने स्कर्ट भी सिलाई करके रेडी कर ली है, टॉप भी हमारी रेडी है। स्कर्ट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और टॉप को हमें सीधा रखते हुए इसके अंदर इस तरह से रखना है। इस तरह से हमें रखना है और दोनों को हमें इस तरह से सेट करते हुए चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। और अब हमने लास्ट में ये कॉटन वाला अस्तर लगाना है। तो हमने जो ये लास्ट वाला अस्तर था उसी का मेजरमेंट लेके इसे भी हमने रेडी किया है। ये देखिए इस तरह। तो इसे भी हमने, ये रेडी हमारा 13.5 इंच पे आया है। इसी तरह से हमने लास्ट अस्तर भी रेडी कर लेना है और इसे हमें अलग तरह से स्टिचिंग करनी है। इसे हमें टॉप की साइड में रखना है। ये देखिए इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे हमें इस तरह से रखना है और इसी साइड से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। और इस तरह से हम इसको फैब्रिक को पलटेंगे तो ये सारी सिलाई हमारी अंदर हो जाएगी। तो ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है और इसे पलटने के बाद में सारी सिलाई अंदर हो गई है।
इस तरह से स्टिचिंग करने से बच्चों को अंदर से चुभेगा नहीं। ये देखिए कितनी फिनिशिंग सिलाई है। इसी तरह से हमने लास्ट वाले अस्तर को लगाना है ताकि सारी सिलाई हमारी अंदर हो जाए। अब इसे हम पलट के सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्रॉक रेडी कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर फ्लावर्स लगाएंगे। अगर आपको फ्लावर्स की वीडियो भी देखनी है तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगी, आप उसे देखकर बना सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये हमने फ्लावर इस तरह से अटैच कर लिया है, ये देखिए। और पीछे साइड में हमने बटरफ्लाई वाला फ्लावर अटैच करना है। इस तरह से हमने फ्लावर्स रेडी किए हैं और हमें यहाँ पे इसे इस तरह से दोनों साइड में अटैच कर देना है। तो यहीं पर हमारी वीडियो दी एंड हो रही है। तब तक के लिए बाय बाय।